हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये हमारा प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसका लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। तो इसमें हम बिना देरी करे देखते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे हम इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो टोटल जो है 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी करंटली, एंड पेमेंट बैंक जो है वो टोटल 6 है। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा, लेक्चर नंबर 12, उसके अंदर हम देखेंगे पेमेंट बैंक्स। ठीक है, अभी सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है, नीड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक इज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, नीड फॉर पेमेंट बैंक इज इन दोज एरियाज वेयर देयर इज नो बैंक अराउंड। मतलब पेमेंट बैंक मतलब लिटरली, अब जैसे कोई बड़ा बैंक है, ठीक है, वो ऐसी कम पॉपुलेशन वाली जगह पर, ऐसी मतलब बहुत ही आउटस्कर्ट्स वाली जगह पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको घाटा होएगा उससे, एंड वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको घाटा हो। तो इसलिए क्या होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेमेंट बैंक्स जो हो गए, ये उन जगह पर भेजा जाता है, वहां पर इनको कहा जाता है कि आप वहां पे ब्रांच खोलो। ठीक है, नीड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इन द एरियाज विद रियली लेस पॉपुलेशन, दोनों का सेम सेम सा ही है। वेयर बिग बैंक्स don't want to open a branch as there is less profit or even you can say no profit. Okay, उसके अलावा सी, ये अपने को पता होना चाहिए कि CSC ये क्या होता है। तो एक कस्टमर सर्विस सेंटर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे सपोज आपके जो आप जहाँ रहते हो उससे ब्रांच अगर आपको दूर पड़ती है ना, तो आप ब्रांच ना जाके CSC में जा सकते हो, कस्टमर सर्विस सेंटर पे जा सकते हो। इसका कहते हैं हिंदी में ग्राहक सेवा केंद्र। ठीक है, तो आप यहाँ जाके भी अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या क्या पॉइंट्स है। तो इसको ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 के अंदर। ठीक है, RBI के द्वारा। कमिटी जो थी जिस के द्वारा ये मतलब स्टार्ट हुआ, सॉरी इनिशिएट हुआ, वो थी उषा थोराट कमिटी। ठीक है, फर्स्ट अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, जलंधर पंजाब के अंदर ये था। ठीक है, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इसका जो मतलब एलिजिबिलिटी आज पता नहीं क्या हो रहा है क्राइटेरिया जो होता है वो 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए। उसके अलावा इनिशियल कैपिटल 200 करोड़ की चाहिए रहती है। ठीक है, ये दोनों अगर क्राइटेरिया सक्सेसफुली कंप्लीट करता है कोई, तब उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने दिया जाता है। इसके अलावा लाइसेंस जो होता है इज गिवन बाय RBI, नो डाउट्स। ठीक है, अब ये जो पावर है कि लाइसेंस RBI देगा, ये किसके थ्रू मिलती है RBI को, बिकॉज ऑफ सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल टाइम इज 18 months। ये क्या होता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल टाइम का मीनिंग क्या होता है कि जैसे RBI आपको अप्रूव करा, तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ 18 months के लिए अप्रूव करता है, एंड फिर वो देखता है कि 18 months के बाद वो वापस पूछता है कि हाँ ठीक है, अब मतलब परमानेंट लाइसेंस दे दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो वो 18 months तक की उसकी परफॉर्मेंस जो होती है बैंक की, वो बताती है कि उसको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर वांट्स टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, देन ओनली 100 करोड़ ऑफ इनिशियल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ जो इन्होंने बोला था कि 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 200 करोड़ चाहिए रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए, तो वो अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो उसके केस में ये 100 करोड़ ही होता है, 200 करोड़ नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ 200 करोड़, 100 करोड़ ही इसका इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। बट इन नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 5 सालों के अंदर उसको 200 करोड़ का कैपिटल बनाना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा टारगेट। तो तभी उसका जो लाइसेंस है वो रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, if a payment bank wants to convert into small finance bank, payment bank अगर small finance bank बनना चाहता है, then 5 years of experience, सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस ही उसको नीडेड होता है। मतलब
10 साल का एक्सपीरियंस दे रखा था यहाँ पे, उसकी जगह सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस ही इसको जरूरत पड़ती है पेमेंट बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो, ठीक है। उसके अलावा अपना है प्रमोटर फाउंडर मस्ट मेंटेन मिनिमम 40% शेयर फॉर द फर्स्ट 5 years। अब ये क्या होता है कि जैसे सपोज ऐसा नहीं हो कि मतलब शेयर बांट दिए, शेयर बेच दिए, ये सब चीजें ना हो, इसलिए आरबीआई क्या कहता है कि जो प्रमोटर है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि जिसको अपन मतलब बैंकिंग के टर्म्स में अपन प्रमोटर बोलते हैं, नहीं तो अपन कैजुअली बताएं तो फाउंडर जो होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसको 40% मिनिमम शेयर 5 सालों तक, फर्स्ट 5 years तक उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, खुद के बैंक का लाइसेंस बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें बता रखा है कि 5 years तक 40% शेयर उसके पास होना चाहिए नेक्स्ट मतलब फर्स्ट 5 years, ठीक है। फिर फर्स्ट 10 years मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 10 years तक उसके पास 30% होना चाहिए, कम हो जाता है मतलब कम होता जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले होना चाहिए 40%। फिर 12 years में 26% एंड 13 years 15% उसके पास होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी एंड आरडी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। बस एक अपर लिमिट होती है कि इतना अमाउंट इतना अमाउंट इतना अमाउंट, है ना, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अपर लिमिट होती है, नहीं तो फर्क क्या रहेगा रेगुलर बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक में, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक इशूज लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, लोन्स और क्रेडिट कार्ड ऑल्सो वो इशू करता है ना, बट वो मैं कह रही हूँ अपर लिमिट रहती है ना। ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक आर प्राइवेट, सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। लिमिट ऑन लोन ऑफ, मैंने बताया ना लिमिट होती ही है, तो लिमिट ऑन लोन ऑफ 10% ऑफ द टोटल इन केस ऑफ सिंगल बोरोवर। अब ये क्यों लगाया है मैं समझाती हूँ कि ये लिमिट क्यों लगाई है, लिमिट ऑन लोन, ठीक है, ऑफ 10% ऑफ द टोटल इन केस ऑफ सिंगल बोरोवर। ये इसलिए लगाया जैसे कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब वो प्राइवेट है, ठीक है, अब वो प्राइवेट है तो वो क्या करना चाहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो जो उसके पास अच्छे कस्टमर्स आएंगे, बहुत पैसे वाले कस्टमर्स आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, उनको वो ज्यादा लोन दे देगा कि भाई हमारा तो ये लो अमाउंट, कितने का लोन चाहिए आप लो। एंड जो जो नीडफुल है, जिनको जो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, मतलब जिनको लोन देने की जरूरत है एंड जिनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया है, उनको वो लोन देगा नहीं, क्योंकि वो तो प्राइवेट है, उसको प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो वो ना हो इसलिए इस पर लिमिट लगा दी गई है कि लिमिट ऑफ ऑन लोन ऑफ 10%, मतलब 10% ही दे सकते हो आप सिंगल बोरोवर को। उससे क्या होगा कि कोई भी बैंक ये नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये नहीं कह पाएगा कि हमने तो ये अमाउंट इतने को दे, इसको दे दिया, इतना अमाउंट इसको दे दिया, उसको हर जगह थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड एक्ट लाइक वन, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्ट तो करे स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह, क्योंकि उसका काम क्या है कि जहाँ पे लोग पॉपुलेशन कम है वहां पर सर्व करना, ना कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको सर्व करना, है ना, वो वाली बात है, ठीक है। लिमिट ऑफ 15% इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ बोरोवर्स, मतलब जो पार्टनरशिप में लोग होते हैं ना, कि मतलब 2 लोगों ने कुछ कर रखा है, ये 5 लोगों ने कुछ कर, मतलब जो ग्रुप ऑफ बोरोवर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर जो होते हैं, उन पे जो लिमिट लगा रखी है वो 15% की लगा रखी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट गिव 60% ऑफ देयर ANBC। ANBC का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल एजुकेशन। अब प्रायोरिटी सेक्टर में क्या कौन कौन आते हैं, एक मिनट एक बार वापस पढ़ लेते, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट गिव 60%, ठीक है, 60% स्मॉल फाइनेंस बैंक को देना पड़ता है ऑफ देयर ANBC, मतलब उनका जो ANBC होता है एडवांस नेट बैंक क्रेडिट जो होता है, उसका 60% इनको देना पड़ता है टू प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या कौन कौन आता है, एजुकेशन, माइनॉरिटी, मतलब जो SC ST वगैरह होते हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं उनको लोन देना, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, ठीक है, इन सब ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं। इनको 60% ऑफ देयर ANBC उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक को देना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR शुड बी 15। अब ये अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये
दूसरे टॉपिक का पार्ट है ना। अभी आप एक बार का थोड़ा सा रट लो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्योंकि मैं यहाँ समझाने लगूंगी तो ये टॉपिक अपना अपन दूर चले जाएंगे टॉपिक से, है ना। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो CAR शुड बी 15% होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उसके अलावा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये अप टू 74% फॉरेन, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं हो कि वो पूरी की पूरी इंडिया में ही हो रही हो, है ना। 26% इंडिया में होए एंड अप टू 74% फॉरेन के अंदर, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट यूज द वर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे AU का एग्जांपल ले लेते हैं, तो AU कभी भी खुद को ऐसे नहीं लिख सकता कि AU बैंक, वो ऐसे नहीं लिख सकता, उसको लिखना पड़ेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे लिखना पड़ेगा इन देयर नेम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर, तो एग्जाम्पल सब देख लेते हैं अपन। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंपॉर्टेंट हो गया अपना। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। हेडक्वार्टर था इसका जलंधर पंजाब के अंदर। अब मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को SFB बोलने वाली हूँ क्योंकि काफी रिपीट होएगा, ठीक है। जलंधर पंजाब में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना पड़ता है, ठीक है। टैगलाइन भी अपन एक बार देख लेते हैं, विश्वास से विकास तक, ठीक है। सेकेंड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में एंड टैगलाइन है इसकी इट्स फन बैंकिंग, ठीक है। थर्ड है अपना उत्कर्ष SFB, हेडक्वार्टर है इसका वाराणसी एंड टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता, खाता मतलब अकाउंट, है ना। उसके बाद फोर्थ है अपना सर्वोदय SFB, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई के अंदर। टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर एंड टैगलाइन है इसकी भरोसा आपके भरोसे पर, ठीक है, भरोसे पे। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो थ्रिसुर केरला के अंदर है। इसकी टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग, ठीक। एंड फिर अपना स्मॉल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है एंड टैगलाइन है इसकी चलो आगे बढ़े, ठीक। एट्थ है अपना नॉर्थ ईस्ट। अब ये एक बार में याद नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लो, बाद में रिवाइज करोगे तो और अच्छे से याद आ जाएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट SFB, हेडक्वार्टर गुवाहाटी आसम। टैगलाइन है इसकी योर डोर स्टेप बैंकर, ठीक है। देन ये बस होने वाला है ना। देन जाना SFB, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। टैगलाइन है पैसे के कदर, ठीक है। शिवालिक SFB, हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि ये फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है टू बिकम SFB, ठीक है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था पहले, अब वो मतलब उसने कन्वर्ट कर लिया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, और ये फर्स्ट ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जिसने कन्वर्ट किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, ठीक है। तो इसकी टैगलाइन है आपका अपना बैंक। फोर्थ हो गया, ये बाद में पढ़ेंगे अपन, हाँ। फोर्थ हो गया अपना यूनिटी SFB, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर है और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई के अंदर। इसकी टैगलाइन मैंने ढूंढने का ट्राई किया था बट मेरे को पता नहीं, अपना बैंक, योर बैंक इन योर पॉकेट, आई डोंट नो, मैं कंफर्म नहीं हूँ। प्लीज आप इसका जो टैगलाइन है वो एक बार कमेंट कर दीजिए और मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो टैगलाइन है वो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन हम लोग देखेंगे पेमेंट बैंक्स, ठीक है। उन सारी चीजें उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड thank you so much for watching. I will see you in my next lecture where we will discuss payment banks and till then take care, bye bye.